आयु का मिलेगी। ये लोग मीडिया आज बंद है, इस पर कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। यह है हिंदुस्तान की असली तस्वीर, गंगा जमुनी तहजीब। और अब ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जो कि प्राइम टाइम के इस गटर छाप नाली के कीड़ों ने देश में बना दिया है, उसकी ये तस्वीर है। जहाँ देखिए किस तरीके से एक मुस्लिम सब्जी वाला से मुंबई का एक व्यक्ति सब्जी लेने से साफ इनकार कर देता है। देखिए आप। हाँ सर, क्या बोल रहे सर आप? नहीं, क्या बोल रहे आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। तो देखा आपने क्या से क्या बना दिया इन गटर छाप कीड़ों ने। खुद को राष्ट्रवादी एंकर बताता है और भाषा जैसे गले छाप गुंडे की हो। इसलिए तो अब हम कहते हैं कि गोदी मीडिया ना कहो, इसे गधी मीडिया कहो, ताकि इसकी असलियत जनता जानने को मजबूर हो जाए और जानने की कोशिश करे, ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ के माध्यम से जो उनके अंदर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का चरस बोया जा रहा है उसे वो निगलने के लिए मजबूर होता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, राजधर्म के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अनरिपब्लिक अर्नब की, क्योंकि उसने जो कहा पिछले दिनों काफ़ी शर्मनाक था। जैसा कि आप सभी को पता है कि पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसमें कोई भी मुस्लिम एंगल नहीं था। इसके बावजूद इन गधी मीडिया गैंग्स ने, गधी मीडिया सरगना के लोगों ने मुस्लिम एंगल ढूंढने की पुरजोर कोशिश की। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनके मुंह पर तमाचा मारा, उन तमाम लिंचरों के नाम के लिस्ट घोषित करके। आप ये लिस्ट देख सकते हैं जहां पर एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। ये तमाम नाम एक ही धर्म से है, वही धर्म जिस धर्म के लोगों का लिंचिंग किया गया। निश्चित तौर पर मैं अपनी ओर से कह दूं आपको कि लिंचिंग जैसे महाजघन्य अपराध को कहीं भी किसी भी स्तर से मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। इसके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश भर में जब दलितों का लिंचिंग हो रहा था, जब मुस्लिमों का लिंचिंग हो रहा था, और ऐसे वक्त में भी जब ऐसे हिंदुओं का लिंचिंग हुआ जिसके लिंचिंग करने वाले खुद आज के देशभक्त पार्टी के सरगना थे, इसके बावजूद उन पर कार्रवाई ना होना आज पालघर में मॉब लिंचरों को और बल दिया और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ उन तमाम सो कॉल्ड देशभक्त, सो कॉल्ड हिंदुत्व के महानायकों से, तब आपके शरीर से हिंदुत्व का बिजली कहाँ गायब हो गया था जब सुबोध कुमार को बुलंदशहर के अंदर लिंच किया गया? तब आपकी हिंदुत्व का नारा कहाँ फेल हो गया जब खुलेआम भगवाधारी गुंडों ने सरेआम स्वामी अग्निवेश को लिंच करना चाहा? तब आप कहाँ थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? अगर आप सिर्फ हिंदू के लिए लड़ने की बात करें फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। थूकता हूँ मैं आप पे। आप तो सिर्फ हिंदुओं के भी रहनुमा ना बन पाए और आप देशभक्ति की बात करते हैं। लानत है आप पे, लानत है आप जैसे सत्ता के मदारियों पर, जिसने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील कर अपने लिए सत्ता की राह आसान कर ली। शर्म आनी चाहिए आप। जिस कांग्रेस को गाली देकर आपने यहाँ तक की राह आसान कर ली और यहाँ तक पहुँच गए, आज आपने कांग्रेस को भी पता नहीं कब का पीछे छोड़ दिया और उससे कहीं घटिया से घटिया स्थिति में आपने देश को पहुँचा दिया। चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्थिति हो, वैश्विक स्थिति हो, हर स्तर में आपने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस अनरिपब्लिक अर्नब की भाषा। आप देखिए ये कौन सी भाषा बोल रहा है। कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई।
और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? सोनिया बल्ला बचा देते, क्या क्या नहीं चला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन। देखा आपने, क्या इस प्राइम टाइम के गटर छाप एंकर को इसकी भाषा के लिए, सड़क छाप भाषा के लिए इलाज नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये आदमी मानवता और पत्रकारिता के नाम पर कलंक है इस देश में। दोस्तों, ये सच है कि व्यक्ति अपनी जन्मस्थली नहीं चुन सकता है, लेकिन अपनी कर्मभूमि कर्मस्थली जरूर चुन सकता है। और सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के साथ शादी करके भारत को अपना कर्मस्थली चुनी। उन्होंने यहाँ पर अपने पति की शहादत देखी, अपने सास की शहादत देखी, इसके बावजूद देश को उन्होंने नहीं छोड़ा, देश के लिए काम करती रही। हमने तो अभी तक सुना नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि सोनिया गांधी इटली गई? नहीं ना, गई होगी, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम जाती हैं, उनका ज़्यादा वक्त भारत में बीतता है। उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि मानकर इसकी सेवा की। ये बात ये बदजुबान अर्नब क्या समझेगा, जिसने पत्रकारिता के साथ साथ अपनी आत्मा और जमीर को भी नीलाम कर दिया। लेकिन आपको पता है कि इस तरह से ये गोदी मीडिया यानी कि गधी मीडिया गैंग बौखलाए हुए क्यों है? इसका मुख्य रीजन है कि पालघर मामले में मुस्लिम एंगल का ना मिलना। जब मुस्लिम एंगल मिला नहीं तो टीआरपी कैसे बढ़ेगी? और दोषारोपण, पप्पा के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, इनके पप्पा के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके एंगल कैसे बदले जाएं? आखिर जनता को उससे भटकाया कैसे जाए? तो मिल गया कांग्रेस, और कांग्रेस में भी आज तो पता ही है कि कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है। तो ऐसे में कांग्रेस का तुम बिगाड़ क्या लोगे? तो रही बात सोनिया और राहुल, उसके ऊपर कीचड़ उछाल दो। क्योंकि कीचड़ में रहने वाले गटर छाप एंकर कर भी क्या सकते हैं? उन्होंने सोनिया को अपना निशाना बना दिया, और अब इसका अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। चूँकि कांग्रेस पार्टी इस बार आर पार के मूड में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कई कांग्रेस शासित राज्यों ने इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर इसके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज किए जा चुके हैं। और जैसे इसे भनक मिली इस बात की, उसने एक और नया पब्लिसिटी स्टंट डाला। क्या डाला? मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत पीटा, जूतों से जुतियाया। सही बोल रहा हूँ, सुनो ना, आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्ते। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी, और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की। 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की, और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया, और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं,
तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सेलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए। और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। ओह अर्नब बहुत मारा अर्नब को, अर्नब। तो देखा साथियों आपने, हमला इतना जानलेवा था कि हमलावर शीशा भी नहीं तोड़ सके, बोतल से भी नहीं, मानो शीशा नहीं बुलेट प्रूफ शीशा। फिर क्या था, हमलावरों ने बोतल से कुछ निकाला और शीशा को गलाने की कोशिश किया और फिर 5 मिनट के अंदर गार्ड्स ने उन दोनों को दबोच भी लिया। और तो और दोनों खतरनाक हमलावर सच भी कबूल लिया, दोनों को कांग्रेस ने ही भेजा था। बिल्कुल सच बता दिया दोनों खतरनाक हमलावर। अब पकड़ ही लिया तो दोनों खतरनाक अपराधी को स्थानीय पुलिस को सौंपा कि नहीं सौंपा अर्नब? खतरनाक अपराधियों को पुलिस को सौंपा कि नहीं? दोस्तों निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे अर्नब के साथ कोई भी कुछ भी किया, इसकी जांच हर हाल में होनी ही चाहिए। आखिर इसके पीछे कौन है? अगर कांग्रेस है तो निश्चित तौर पर उस पर भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कांग्रेस ने खरीद के थोड़ी रखा है हमें, उस पर भी बोलेंगे। लेकिन अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो इसके खिलाफ फिर क्या होगा वो तो आप सब देखेंगे। बहरहाल साथियों, ऐसे गटर छाप प्राइम टाइम के एंकरों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और भी देश हित में कोई खबर नहीं है? कोरोना से जो देश में इतना संक्रमण बढ़ रहा है, अचानक से इतनी तेजी आ गई, इसके पीछे सरकार का फेल्योर नज़र नहीं आता है? आप वो दिखा नहीं सकते? अरे दिखाओ ना, मध्य प्रदेश में राजभवन के बाहर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है। दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ। और दिखाओ अनिल देशमुख ने जो लिस्ट जारी किया है लिंचरों का, वो लिस्ट दिखाओ और देश के लोगों को बताओ कि इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। दिखाओ। जब तुमने देश को तोड़ने का काम किया तो उसे मरहम भी लगाने का काम करो। हो सकता है भूले भटके तुमने किया हो, लेकिन अब जब तुम्हारे हाथ में लिस्ट आ गया है तो उसको दिखाओ ना, जनता को बताओ ना, इसमें मुसलमान नहीं है, इसमें कोई संप्रदाय वाली बात नहीं है, बताओ देश को। अरे कैसे बताएगा? पालघर तो अब ट्रेंड भी नहीं कर रहा है। आखिर इन लिंचरों को, लिंचर के सहयोगियों को हड्डी जो ना मिल पाया, कोई मुसलमान एंगल मिल जाता तब तो ये गले फाड़ कर पूरे देश को चिथरे उड़ा देता। लेकिन जैसे ही पालघर की असली सच्चाई सामने आई, सभी के गले रुंध गए, मन उदास हो गया, सब गायब हो गए। अरे भैया इतनी वीरानी क्यों है? इस खबर को चलाओ ना कि एक मुंबईकर जो कि पढ़ा लिखा था, उसने मुसलमान सब्जी वाले से सब्जी खरीदना अच्छा नहीं समझा। इस चीज़ को चलाओ क्योंकि तुम्हारे ही किए धरे हैं। चलाओ इसको, देशवासियों को बताओ कि हमने जो ये देश को तोड़ा है, टुकड़े टुकड़े किया है, इसका आज ये नतीजा है। बताओ देश को। क्यों नहीं बता रहे? शर्म आती है अर्नब, शर्म आती है। और ये सुदर्शन न्यूज को देखो, ये क्या दिखा रहा है? पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या पर महामंडलेश्वर श्री भैया दास जी महाराज ने कहा, वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, मार शोएब मार। शोएब कोई हिंदू नहीं, यह हत्या एक विशेष समुदाय के लोगों ने की। यह कहते कहते भावुक हो गए भैया दास जी। इसका भी फैक्ट चेक आ गया है। लल्लन टॉप फैक्ट चेक। सुदर्शन टीवी समेत कई ब्लूटिक धारियों ने दावा किया है कि पालघर मॉब लिंचिंग में शोएब शामिल था।
मार सोए मार सुनने के दावे हुए, दावा झूठा निकला। वीडियो में कहा जा रहा था कि बस ओए बस, लिंचिंग के पीछे कोई भी धार्मिक कारण नहीं है। कलेजे ठंड पड़ गए? नहीं पड़े। तभी तो इन टुकड़े टुकड़े गैंग्स ने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया। अरे दिखाओ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, ये तस्वीर दिखाओ किस तरीके से कांग्रेस नेता अलका लांबा को गाली देने वाला गालेबाज गिरफ्तार किया गया है, ये दिखाओ ना। कब दिखाओगे? दिखाओ। अरे भैया, तेल का दाम कितना भी गिर जाए लेकिन ये अंधभक्तों से ज़्यादा नहीं गिरेंगे, क्योंकि मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यकाल में अगर किसी चीज़ का दाम आज तक 1 पैसा नहीं बढ़ा तो वो है अंधभक्त। कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही। और हाँ, अंधभक्त बनना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, अंधभक्त बनना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपका प्रचंड मूर्ख होना अनिवार्य शर्त है। महामूर्ख नहीं, महामूर्ख समझने की गलती ना करे, प्रचंड मूर्ख, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। पराकाष्ठा पर हैं ये लोग। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन गौरव वल्लभ की कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। देखिए इस मसले पर गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं। अर्नब गोस्वामी, आज आपने पत्रकारिता में निम्नता की सारी हदें लांघ दी है। मुझे विश्वास नहीं होता आप एक पत्रकार हैं और आपके वीडियो में आपने धर्म की बहुत बात करी है। आप कौन सा धर्म निभाते हैं? क्या आप एक मानवता का धर्म निभाते हैं? क्या आप एक पत्रकार होने का धर्म निभाते हैं? क्या आप एक अच्छे देश नागरिक होने का धर्म निभाते हैं? आप सिर्फ एक ही धर्म निभाते हैं, वो है पैसे का धर्म, देश को बांटने का धर्म, चाटुकारिता का धर्म, और आप कोई धर्म नहीं निभाते। और अर्नब गोस्वामी, जिस महिला के बारे में आपने अपशब्द कहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह महिला 52 साल से इसी देश में रहकर देश की सेवा कर रही है। उन्होंने अपने पति को देश सेवा में खोया है, उन्होंने अपनी सास को देश सेवा में खोया। आपका क्या इतिहास है अर्नब गोस्वामी? बताओ ना आप। और आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात करते हो, कभी डिस्कस करना मेरे साथ, मैं बताऊंगा। आज सिर्फ ये बता रहा हूं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बुनियाद बड़ों के लिए आदर, महिलाओं के लिए विशेष सम्मान और त्याग पर टिकी हुई है। वो तीनों चीजें आप जिस महिला का आपने अनादर किया है उनसे सीख सकते हो अर्नब गोस्वामी। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने कार्यक्रम, अपने वीडियो अपने परिवार वालों को मत दिखाना, अपने बच्चों को मत दिखाना, नहीं तो वो भी आपकी तरह ऐसे तालियां बजाना सीख जाएंगे। अपने दोस्तों से पूछना और फीडबैक लेना कि जब आप ऐसे तालियां बजाते हो तो कैसे दिखते हो अर्नब गोस्वामी। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि आप जिस तरह से आप शब्द यूज करते हैं, आप देश को बांटने का धर्म से बाहर आओ, मैं आपकी कड़ी निंदा करता हूं। तो सुना आपने, निश्चित तौर पर ऐसे तमाम जो गटर छाप एंकर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने लोकतंत्र को बदनाम किया है, भीड़ तंत्र को ताकत दिया है। ऐसे तमाम असामाजिक और बड़े पदों का दुरुपयोग करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बहरहाल साथियों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।